नरपतेश्वर महादेव माजवाला वैष्णो देवी धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये शिवलिंग नरपतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर श्री रविंद्रनाथ मिश्रा, रितेंद्रनाथ मिश्रा और समस्त नरपतखेड़ा सनसिटी पारा निवासीगण ने महादेव का स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद भक्तगणों में प्रसाद का वितरण किया गया, साथ ही पूरे दिन भंडारा चला रहा। नरपतेश्वर महाराज की ज्वाला मंदिर में आज भव्य शिव जी की मूर्ति महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थापित होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? ये नरपतेश्वर महादेव माँ ज्वाला वैष्णो देवी धाम, ये 5 मंजिल का मंदिर बन रहा है। साथ में इसके वृद्धाश्रम है, बाल आश्रम है। 2013 में किसी व्यक्ति ने कोटा में, मैं जब जा रहा था तो वहाँ पे जयपुर में किसी ने अपने माँ बाप को रजाई गद्दे समेत छोड़ दिया था रोड पे। और उसमें ये हुआ था कि ये पेपर में मैंने स्टोरी पढ़ी, तब मैंने सोचा कि इसे कैसे उन लोगों की सेवा से स्टार्ट किया जाए जो बच्चे अपने माँ बाप को रोड पे छोड़ देते हैं जब वो किसी काम के नहीं रहते। उस दिन ये मन में ख्याल आया और हमने ये ज़मीन खरीदी है। ये ज़मीन खरीदी हुई है। ज़मीन खरीद के इसमें वृद्धाश्रम का संकल्प लिया। तो जब वृद्धाश्रम का संकल्प लिया, वृद्धाश्रम बनाने के लिए हमने चालू किया, भूमि पूजन किया, जिसमें उप चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी और काफ़ी मंत्री और विधायक आए। उसी दिन इसकी भूमि पूजन हुआ, ये आपका 3 दिसंबर 2022 में। उसके बाद ये हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है और एक चटिया यहाँ पे रखी रहती थी, तो कुछ लोगों ने उस चटिया को अशुद्ध भी कर दिया और फेंक भी दिया बाबा भोलेनाथ को। तो उसी टाइम मन में एक अपने आप पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, हमने उनसे खुल के कहा कि मैंने कहा इस रूप में बाबा भोलेनाथ आएंगे, इस रूप में बाबा भोलेनाथ आएंगे कि कोई उनको हिला ना सके, कोई हिला नहीं पाएगा, फेंकने के बाद छोड़िए। तो आज बाबा भोलेनाथ अगर आप देखेंगे तो नर्मदेश्वर रूप में बकावा गांव से हमारे मित्र हैं विपिन गुप्ता जी, ये और हम दोनों जन साथ में गए, वहाँ पे जाके देखा। ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई मानिए इनको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें प्रेरणा दी हमारे, इनसे मिले, इन्होंने कहा आप शुरुआत कीजिए, भगवान बना के खड़ा कर देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 मंजिल बनेगा, ये आज 5 मंजिल बन गया। ये हमारे रवि गुप्ता जी हैं, रत्ती लाल से आपने नाम सुना होगा, रत्ती लाल खस्ते वाले। तो ये इनके बाबा जी थे रत्ती लाल जी, इन्होंने बहुत सहयोग किया। इसमें जब नींव पड़ रही थी तो इनका प्रथम डोनेशन जो इनका था, पहला इन्हीं का डोनेशन आया। और इन्होंने कहा जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तक मैं खड़ा हूँ, ये पहला नहीं है, जब जब आप खड़े हैं। तो इनको लगा कि ये काम सही तरीके से हो रहा है। और हम लोग 3 साल से लगातार मेडिकल कॉलेज में गरीब लोगों को, मरीजों को, उनके तीमारदारों को भोजन उत्पन्न करा रहे हैं। उसमें भी हम सब लोग, पूरी टीम, और भी हम लोग साथ कितने सैकड़ों लोग जुड़े हैं, मतलब पूरे देश के अंदर से, वो सहायता भी कर रहे हैं और हम लोग अपनी सहायता से भी काम चलाते हैं, कोई मदद करे या ना करे, ये कार्य हो रहा है। तो ये बाबा की कृपा है और इन सबका सहयोग है। आप लोग विपिन जी से थोड़ा सा राय लीजिए, क्या बताएंगे? हर हर महादेव। जैसा कि आज शिवरात्रि का दिन है और बाबा का आज विराजमान हुआ है, नरपतेश्वर महादेव जी का विराजमान हुआ है। सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे वृद्धा आश्रम का मतलब नींव रखा था, जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा हो सके। लेकिन मन में ये ख्याल आया कि आश्रम के साथ साथ अगर सनातन को भी लेके बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज हम लोगों ने फिर वो सोच से एक सनातन का जो है एक नींव रखने की कोशिश की कि एक सनातन को भी आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हम लोगों ने नरपतेश्वर महादेव जी मंदिर का निर्माण करके उसमें नरपतेश्वर महादेव जी को विराजमान करने के आज जो कार्य व्यक्त हुआ है, ये हम लोगों का पिछले 3 सालों से चल रहा है, जिसमें हम लोगों को काफी स्ट्रगल और संघर्ष भी करना पड़ा। उस संघर्ष में हमारे साथी रितेंद्र नाथ जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा सर्वोच्च इस मंदिर में और वृद्धा आश्रम में लगा दिया। ये जमीन भी भाई साहब ने अपना डोनेट कर दिया है वृद्धाश्रम और मंदिर के नाम से। तो हम लोग बस एक ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है सनातन को लेके काफी सशक्त रहे और बहुत उसका विचार सनातन को लेके आगे बढ़े, ताकि हम लोग विश्व में सनातन को काफी आगे बढ़ा सके। नमस्कार, धन्यवाद। बस मैं ये चाहता हूँ कि इनके द्वारा इसी तरह मैं सेवा करता रहूं और बस सेवा मेरी बंदी होगी, प्रभु मेरी सेवा लेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, बस जो कुछ है वही है। जय बोलो महादेव। भैया महादेव भैया बहुत बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब जितनी सराहना की जाए उतनी कम है शायद। और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस मंदिर से और इस आश्रम से, उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।